ये गोपियां है ना, ये झूठ बोल रही है। जब हम इनके घर पे जाते हैं हमें खूब बुलाती है, एक लिए इधर आओ, तुम्हारे पास बुलाने लेकर आती है ना, ये तो बहाना है। ये झगड़ा तो गोपियों का अनोखा इरादा है, अनोखा है इरादा है। बिहारी ये मिलने का सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है। मैं बलिहारी, मैं बलिहारी, मैं बलिहारी रे बेवारी पिता तो पाँव पैसे लग जाए, ऐसे लग रही है ताली तो बजाओ भगवान के भजन में। जो भक्त ताली बजाते हैं ना, थोड़ा हल्का, जो भगवान के भजन में ताली बजाते हैं ना, वो फिर बात नहीं जाती, जड़ के बजाते। जो भगवान के भजन में ताली बजाते हैं उनके हाथों में कुछ गलत रेखाएं होती है ना,
जाती और अच्छी वाली रेखा बन जाती। महाराज जी बताते ना, तो रेखा फटवानी नहीं है आपको, कहते हैं कि गोंड में मोती जवान पर गोंड का कम नहीं है, लेने को मेरे कन्हैया का नाम गोंडा क्यों नहीं है। आज का ये ना भूलना कल तुझे याद आएगा, आज का ये ना बोलना कल तुझे याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं आएगा। आज मौका है, एक बार बोलो राधे राधे। ऐसा लगना चाहिए नगरी की जनता बनाना है मेरे साथियों के लिए, तो आनंद लीजिए। आजी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नदी अटकी लगैया, ओ देवी अटकिया ओ देवी लगैया, ओ देवी लगैया, ओ देवी अटकिया ओ देवी कन्हैया। जैसे ही गोपियां शिकायत करने आई कन्हैया की, कन्हैया वहां से मासूम बन के महाराज अंदर से निकले। मैया क्या हुआ? बोले लाला ये गोपियां तेरी शिकायत कर रही हैं कि कन्हैया ने आज हमारे घर कन्हैया गए, इन्होंने माखन चुराया और साथ में मटकी भी फोड़ दी। तो कन्हैया बड़े मासूम बन के कह रहे नहीं मैया गोपी झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले ये गोपी झूठ क्यों कहेगी, क्या इसका स्वार्थ है? अगर तुमने नहीं किया है तो गोपी का स्वार्थ क्या है? अब कन्हैया महाराज तोतली भाषा में देखो क्या कह रहे हैं, इनको पत्यारन करो तस कर में हो जाओ, चोर नाम मेरो धरो मेरो होन न देनी ब्याह। बोले मैया चोर चोर इसलिए कह रही है कि मेरा ये ब्याह नहीं होने देंगे, ऐसा ही मुझे चोर चोर कह रही है गोपियां। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ मैया मैंने नहीं चुराया इनके घर। अब तो महाराज गोपियां चली गई, कन्हैया ने अपनी मंडली को बताया कि गोपियां शिकायत करने आई थी। तो मंडली ने कन्हैया से कहा कि चलो बदला लिया जाए। गोपियां कैसे आई मैया से शिकायत करने? अब तो सभी बाल गोपाल महाराज गोपी घर के घर पहुंच गए, ठाकुर जी आगे आगे सखा पीछे पीछे। महाराज एक गोपी के घर सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, बढ़िया महाराज 56 भोजन बना रही थी वो गोपी, पूड़ी मालपुआ प्रसाद पंचामृत। ठाकुर जी महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया उस गोपी के घर, इतने महाराज सुंदर पकवान देखे महाराज ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया। बोले अरे भाभी आप ये क्या कर रही हो? कन्हैया ने उस गोपी से कहा। गोपी बोली लाला जय जय की पूजा के लिए सामग्री बना रहा। तो कन्हैया ने कहा भाभी एक पकौड़ी इसमें से हमें मिलेगी? तो उस गोपी ने कहा लाला मिलेगी जरूर, लेकिन पहले जय जय की पूजा हो जाए उसके बाद हम आपको दे देंगे, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। लेकिन महाराज कन्हैया को इतना सबर कहा। कन्हैया ने कहा ये गोपी सबसे बड़े जय जय तो हमें ना खिलाकर कौन से जय जय की भोग लगाने जा रही है? तो गोपी ने कहा अरे लाला तू इतना छोटा सा तो है, इतनी तोतली भाषा में महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। लाला ने एक बार फिर से कहा देख गोपी मान जा, दे दे 2 पकौड़ी। गोपी बोली लाला मैं ना दे रही, तुझे जो सही लगे वो कर ले। अब तो महाराज कन्हैया वहां से गुस्से में उस गोपी के घर से निकल रहे। तो रास्ते में महाराज कन्हैया को और कन्हैया की मंडली को 2 पिल्ले दिखाई दिए।
अब कन्हैया ने वो दोनों बिल्ले उठाए, पकड़े, उसे ही गोपी के घर पहुंचे महाराज, जिसके घर पकवान बन रहे थे, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। गोपी भोजन बना रही थी सिंहासन पे महाराज सत्यनारायण भगवान पर। सत्यनारायण भगवान को उठा के महाराज हलवाई में विराजमान करवा दिया सिंहासन से, और महाराज सिंहासन पर दोनों बिल्लों को महाराज बैठा दिया। और महाराज जाते हुए गोपी से बोले, गोपी अरे भाभी अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लीजिए। अब जैसे ही गोपी गई महाराज भागी भागी सु महाराज सिंहासन पर बिल्ला विराजमान। ऐसे हमारे कन्हैया लीला करते हैं। इसके बाद महाराज कन्हैया एक लीला और करते हैं महाराज। छोटे से कन्हैया महाराज एक गोपी मैया के घर गोबर मांगने गई, तो महाराज मैया से कहा उस गोपी ने कि मैया मुझे गोबर चाहिए कुछ। तो मैया ने कहा गोपी तुझे मना थोड़ी है, 9 लाख गई है, कितना गोबर चाहिए ले जा। कन्हैया महाराज तोतली भाषा में कह रहे मैया ऐसे तो अपन बर्बाद हो जाएंगे, सारा गोबर आप गोपियों को दे दोगे फिर अपना क्या होगा। मैया ठाकुर जी को महाराज जब छोटा सा बच्चा होता है तोतली भाषा में जब वो कुछ कहता है तो माँ बाप अच्छे से सुनते हैं। अब ठाकुर जी महाराज तोतली भाषा में कह रहे मैया देखो कितना नुकसान हो जाएगा, अगर गोपी महाराज 100 डलियां अपना गोबर लेगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैया सुनती जा रही है। अब मैया कहीं लाला फिर क्या करें, नुकसान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। बोले एक काम करो, एक डलिया के बदले गोपी से 1 कटोरी माखन की कहो। जितनी डलिया महाराज वो गोबर ले जाएगी उतनी ही कटोरी हमें माखन दे, तब तो गोबर ले जाए, नहीं तो नहीं ले जाए। तो गोपी भी महाराज वहां खड़ी थी, बोली ठीक है लाला हमें शर्त मंजूर है, जितनी हम महाराज डलियां तुम्हारा गोबर ले आपका गोबर ले जाएंगे उतनी ही कटोरी हम आपको माखन दे देंगे। तो महाराज गोपी बोली अब गिनेगा कौन। बोले इस घर का मालिक कौन है। बोले लाला तुम। बोले हम ही गिनेंगे। छोटे से ठाकुर जी महाराज ठुमक करके महाराज गोपी के पीछे चल दिए। अब वो महाराज गोपी ने एक महाराज तसला भरा गोबर का। तो कन्हैया ने कहा गोपी ये तो बताओ गिनेंगे कैसे, यहाँ कॉपी पेन तो है ही नहीं। गोपी ने कहा लाला ये बात तो है, गिनेंगे कैसे तुम बताओ। अब कन्हैया महाराज तोतली भाषा से कह रहे हैं देख गोपी एक तू डलिया भर के ले जाया कर और एक छोटी सी टिक्किया मेरे मोहड़े पर रख दिया कर, जितनी टिक्कियां होंगी उतनी डलिया तू गोबर लेगी, सीधा सा हिसाब। अब तो महाराज वो गोपी ऐसा ही करे, एक तसला भर के ले एक महाराज डलिया भर के ले गई, छोटी सी टिक्की महाराज ठाकुर जी के उसने मुखार बेल पर रख दी, दूसरा भर के ले गई महाराज गालों पर रख दी। महाराज ऐसे 50-60 डलिया ले गई, पूरा ठाकुर जी का मुंह गोबर से हो गया। ऐसे ही गोबर से भरा के मैया के पास पहुंचे। बोले लाला ये क्या हुआ। बोले मैया देख गिन ले, इतनी महाराज डलिया गोबर वो गोपी ले गई। मैया ने महाराज इतना सुना, पकड़ के ठाकुर जी को महाराज अपने अंग में भर लिया महाराज और लाड़ दुलार करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो राजा पारीक्षित उस सुंदर दृश्य को। इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित, हे सुखदेव जी महाराज बहुत आनंद आ रहा है मैं कन्हैया की कथाओं में, कन्हैया की बाल लीलाओं में, और सुनाओ ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं जरूर सुनाएंगे राजा परीक्षित। अब राजा परीक्षित कहते हैं सुनो सुखदेव जी महाराज, रमण रेत लेटो नहीं न कियो यमुना जलपान, मन मूर्ख समझो नहीं तू ब्रज को तत्व महान। रमण रेत लेटो नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज अब राजा परीक्षित को वह कथा सुना रहे हैं महाराज। रमण रेत पर जाकर ठाकुर जी ने मिट्टी खाई। एक दिन की बात महाराज ठाकुर जी के महाराज सभी सखा रमण रेत पहुंच गए, वहां पर महाराज लेट गए। ठाकुर जी ने थोड़ी सी मिट्टी खा ली, बलदाऊ भैया ने देख लिया, बलदाऊ भैया ने मैया से आके शिकायत कर दी। मैया महाराज छड़ी लेकर पहुंची। छड़ी महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने देखी महाराज थर थर करके कांपने लगे। अब सोचो महाराज जो शेष नाग की सैया पर महाराज शयन करता हो, एक छोटी से महाराज छड़ी से वो थरथर कांपेगा जो सबका मालिक हो। लेकिन थरथर कपाने की अगर किसी में सामर्थ्य है तो उस प्रेम में जो यशोदा माँ अपने लाला को कन्हैया को किया करती थी। अब जैसे ही महाराज छड़ी लेकर ठाकुर जी के पास मैया यशोदा पहुंची,
अब तो कन्हैया थर थर कांपने लगे, कहने लगी, अरे लाला तू इतना महाराज उद्दंडी हो गया, तूने मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया, दिखा मुंह दिखा। कन्हैया कहा, नहीं भैया, अहम वृक्षामि यशः नमस्ते भीष्मदो अहम वृक्षामि। तो मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले बल्ला हुई है, कहते बोले बल्ला हुई है, झूठ बोल रहा है, मुझे चिढ़ाते हैं इसीलिए आपसे झूठ बोल रहा है। तो मैया यशोदा ने कहा, लाला अगर तू सच कह रहा है तो मुंह दिखा, पता चल जाएगा तूने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। अब जैसे ही महाराज मैया यशोदा ने लाला से कहा कि मुंह खोलो, कन्हैया महाराज उस प्रेम के बस में होकर वो मजबूर हो गए और अपना मुखारबिंद खोलना पड़ा। जैसे ही मुखारबिंद खोला महाराज, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए मैया यशोदा को। मैया यशोदा एकदम से चौंक गई, अरे ये हमारा लाला है कि क्या है महाराज। मैया यशोदा को मूर्छा आ गई, तुरंत मूर्छा आ गई। जैसे ही मूर्छा आई महाराज, यहाँ ठाकुर जी ने सोचा कि हमने ब्रज में महाराज किस लिए जन्म लिया है, कि सुंदर मेवा खाएंगे, पकवान खाएंगे, माखन खाएंगे, दूध खाएंगे, और महाराज इन्हें हमारे मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए तो ये भगवान समझेगी। तो हमें भगवान का स्थान बहुत अच्छे से पता है, भगवान का स्थान कहाँ है, बताइए अभी तो हमने भगवान का स्थान कहाँ है। अपने अपने लिए पूरी व्यवस्था, बड़ा सा महाराज रूम, उसमें कूलर पंखा एसी व्यवस्थित है, हर चीज अलग, वॉशरूम अलग महाराज, गेस्ट रूम अलग, स्टोर रूम अलग, बेडरूम अलग। जब भगवान की बारी आई, छोटी सी अडवाइस, भगवान को अपना स्थान पता था बहुत अच्छे से। अगर हम मैया के सामने भगवान बन गए तो एक छोटी सी अलवाई में महाराज हमें विराजमान करवा देंगी और 2 अगरबत्ती लगाएंगी, 4 लाइट जलाने लगाएंगे, ना तो हमें प्रेम मिलेगा, ना महाराज जिसके लिए हम यहाँ आए हैं ना महाराज वो हम लीला कर पाएंगे। तो महाराज कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया कि मैया ने जो भी कुछ देखा है सारा कुछ भुला दो। दूसरा कारण महाराज ठाकुर जी ने एक कारण और था जिसके कारण से मट्टी खाई। ठाकुर जी जानते थे महाराज कलयुग का क्या हाल है। कलयुग में महाराज हर जगह धन प्रबल है, हर जगह कहीं भी चले जाओ आप, अगर आप दान करते हैं या दक्षिणा चढ़ाते हैं तभी आपको प्रसाद मिलेगा। अयोध्या चले जाओ महाराज या वृंदावन, ठाकुर जी की तो हमारी औकात नहीं है कि उनके बारे में कुछ कह सकें, लेकिन महाराज कुछ लोग हैं, पूरा वृंदावन ऐसा नहीं है, वीआईपी लान हो गई है। अगर भगवान भी अमीर गरीब देखने लगे तो फिर उनका भगवान थोड़ी है। और ना भगवान ने बनाया गरीब अमीर, ना उनने वीआईपी लान बनाई, उनने तो महाराज ये इंसान ने किया। वीआईपी लान अलग से बना दी महाराज। अगर आप पे पैसा है तो पहले आप दर्शन करो, नहीं है तो महाराज भीड़ में लग के खाओ। अगर धन चढ़ाते हैं तो महाराज पहले आपको प्रसाद मिल जाएगा, नहीं है धन तो महाराज भीड़ में लग के खाओ। तो एक तो हमारे कन्हैया ने महाराज इसलिए मिट्टी खाई कि जो भी कलयुग में हमारे गरीब भक्त आएंगे महाराज, जो हमसे हृदय से प्रेम करते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है, तो प्रसाद के रूप में महाराज इस रमण रेत को उठाएं, इस महाराज ब्रज की रज को उठाएं, अपने हृदय से लगाएं, अपने मस्तक पर लगाएं महाराज। उस प्रसाद से 1000 गुना दुगना फल महाराज उस ब्रज में है। इसलिए महाराज हमारे कन्हैया ने मिट्टी खाई। अब यहाँ मैया यशोदा लाला को महाराज सुंदर लेके आई महाराज महल में। अब तो महाराज बहुत गुस्सा कर रही है महाराज कि अरे लाला तू बड़ा उद्यमी हो गया है, बड़ा उद्दंडी हो गया है महाराज, मिट्टी खाने लगा है तुझे हम डांटते नहीं है ना, इसलिए तू महाराज ऐसे कार्य करने लगा। तो अब तो महाराज सुंदर फिर से मैया ने कन्हैया को सुंदर स्नान करवाया कि तूने मिट्टी खाई है, गंदा हो गया महाराज, मिट्टी में तू वहां पर खेलता रहा। सुंदर स्नान करवाए महाराज। स्नान करवाने के बाद वस्त्र पहना। अब कन्हैया ने कहा मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा माखन भिगो दे। तो मैया ने सोचा कि भूख तो लगी नहीं है महाराज, ऐसे ही कह रहे होंगे, बालक ऐसे करते हैं ना। तो मैया ने कहा कि लाला अभी तो थोड़ा समय है, पुराना कल का माखन रखा है,
तू वो पाले, कुछ दूर रुक जा महाराज, तुझे नया माखन बिलो के मैं देती हूँ। तो कन्हैया तो जिद पर अड़ गए महाराज, नहीं नहीं मैया मुझे ताजा ही माखन चाहिए और अभी चाहिए, कुछ भी करो मैया मुझे ताजा माखन दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो मनी मैया ने कन्हैया को महाराज उलझाया। मैया ने कहा कन्हैया से, देख 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 लाला चंदा मामा, चंदा मामा देख लाला चंदा मामा। अब महाराज माखन को कन्हैया बोल गए, मैया हमें चंदा मामा चाहिए। माखन तो चलो ठीक था, मैया बिलो देती ले आती। अब महाराज कन्हैया चंदा मामा पर जिद करके महाराज रुक गए कि हमें तो चंदा ही मामा चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब महाराज मैया ने एक दिमाग लगाया, कन्हैया अड़ गए महाराज जिद पर रोने लगे। तो मैया ने क्या किया कि परात में महाराज जल भरा और जल भरने के बाद अपने महल में रखा। जिसकी छवि महाराज चंदा मामा की, सूर्य भगवान की छवि दिखने लगी, तो महाराज उसको कह दिया कि ले ला देख ला, ये है चंदा मामा। ठाकुर जी भी बड़े महाराज चालाक गए महाराज, उसमें हाथ छप छाप दिए पानी, बोले ये नहीं बनावटी चंदा मामा नहीं, असली का चंदा मामा चाहिए मैया हमें। कह भी रहे हैं महाराज असली का महाराज चंदा मामा चाहिए, ये नहीं बनावटी चंदा मामा नहीं। तो मैया ने कहा लाला तुझे चंदा मामा कहाँ से हम लाके दूं, बताओ। महाराज रोते जा रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं महाराज, हो मैया